नमस्कार। आज हम माइक्रोस्कोप के नीचे की दुनिया में उतरेंगे और शरीर के सबसे जरूरी रक्षकों यानी श्वेत रक्त कणिकाओं या ल्यूकोसाइट्स की पहचान करना सीखेंगे। ये गाइड खास तौर पर मेडिकल के छात्रों के लिए तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, जब कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुस आता है तो हमारा शरीर अपनी रक्षा करता कैसे है? आखिर वो कौन सी सेना है जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है? इसका जवाब है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं हमारी इम्यून सिस्टम की, कह सकते हैं, चलती फिरती रक्षा इकाइयां हैं। इनका बस एक ही मिशन है, संक्रमण से लड़ना और शरीर को हर कीमत पर महफूज रखना। तो इन कोशिकाओं को शरीर की रक्षा सेना समझना बिल्कुल सही है। और पता है, इनके पास एक असाधारण काबिलियत होती है जिसे डायापीडेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि ये कोशिकाएं खून की नसों की दीवारों से निकलकर सीधे इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंच सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सैनिक किसी भी मुश्किल इलाके में पहुंच जाता है। अब देखिए, इन सैनिकों को पहचानने के लिए हमें पहले एक जासूस की तरह सोचना होगा। हम इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं और यह बंटवारा एक बहुत ही आसान से सुराग पर आधारित है कि इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने यानी ग्रैन्यूल्स हैं या नहीं। यहां देखिए, दोनों ग्रुप्स में जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ है। बाईं तरफ हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स भरे हैं और जिनका न्यूक्लियस भी कई हिस्सों यानी लोब्स में बटा होता है। और दाईं तरफ है एग्रैन्युलोसाइट्स। इनके नाम में ही ए है, मतलब नहीं। तो इनमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते और न्यूक्लियस भी एक ही, बिना किसी लोब वाला होता है। बस ये दो बातें याद रखना ही इनकी पहचान की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो चलिए पहले ग्रुप ग्रैन्युलोसाइट्स से शुरू करते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम के फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, जो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। हम इनके 3 मुख्य प्रकारों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स, और यहां सबसे जरूरी बात है इनकी संख्या। ये सभी श्वेत रक्त कणिकाओं का 60 से 70% हिस्सा बनाते हैं। मतलब हमारे खून में सबसे आम सैनिक यही हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूट्रोफिल को पहचानना बहुत आसान है। इसका न्यूक्लियस कई 3 से 5 लोब्स में बटा होता है। और जैसा कि हमने कहा, ये इन्फेक्शन पर सबसे पहले धावा बोलते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी कहा जाता है। अच्छा, तो न्यूट्रोफिल्स दुश्मनों को खत्म कैसे करते हैं? ये एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है सेल का खाना। ये रोगाणुओं को सचमुच निगलकर पचा जाते हैं। चलिए अगले ग्रैन्युलोसाइट पर चलते हैं, इओसिनोफिल्स। ये काफी कम मात्रा में होते हैं, कुल ल्यूकोसाइट्स का सिर्फ 2 से 4%। इनके पहचान की सबसे बड़ी निशानी है इनका न्यूक्लियस, जो 2 लोब्स में बटा होता है। और जानते हैं, ये बिल्कुल एक हेडफोन जैसा दिखता है। इनका एक खास काम है परजीवी यानी पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ना, जैसे कि पेट के कीड़े। और अब ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे दुर्लभ कोशिका बेसोफिल्स। ये कुल श्वेत रक्त कणिकाओं का 1% से भी कम होते हैं। इन्हें ब्लड स्मीयर में खोजना किसी चुनौती से कम नहीं है। बेसोफिल का न्यूक्लियस थोड़ा अनियमित या एस आकार का होता है, लेकिन अक्सर ये गहरे बैंगनी रंग के ग्रैन्यूल से इतना ढका होता है कि इसे ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। इनकी मुख्य भूमिका एलर्जी वाली प्रतिक्रियाओं में होती है। बेसोफिल्स 2 बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल छोड़ते हैं। पहला है हिस्टामीन, जो सूजन पैदा करता है ताकि और ज़्यादा रक्षा कोशिकाएं उस जगह पर आ सकें। और दूसरा है हेपारिन, जो खून को जमने से रोकता है ताकि खून का बहाव बना रहे। अब हम अपने दूसरे बड़े ग्रुप एग्रैन्युलोसाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वो विशेषज्ञ सैनिक हैं जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते। इनके 2 प्रकार हैं। इनमें से पहले हैं लिम्फोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल्स के बाद दूसरी सबसे आम श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो कुल संख्या का लगभग 20 से 30% होती हैं। लिम्फोसाइट को पहचानना बहुत ही सरल है। इसमें एक बड़ा गोल न्यूक्लियस होता है जो लगभग पूरी कोशिका को घेरे रहता है। ये हमारी एडैप्टिव इम्यूनिटी यानी समय के साथ विकसित होने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की बुनियाद हैं। लिम्फोसाइट्स के भी अपने प्रकार होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं जो हमलावरों को पहचान के लिए मार्क कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स सीधे इन्फेक्टेड कोशिकाओं को ही नष्ट कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे इम्यून मेमोरी बनाते हैं, जिससे शरीर पुराने इन्फेक्शंस को याद रखता है और भविष्य में उन पर तेजी से हमला कर सकता है। हमारे एग्रान्युलोसाइट ग्रुप की दूसरी और आखिरी कोशिका है मोनोसाइट।
ये कुल ल्यूकोसाइट्स का लगभग 5 से 8% होते हैं। मोनोसाइट्स की दो खास पहचान हैं। एक, ये सभी श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं, और दो, इनका न्यूक्लियस बड़ा और गुर्दे के आकार का यानी किडनी शेप्ड होता है। इनका काम है सफाई करना। ये एक तरह के स्कैवेंजर्स हैं जो रोगाणुओं और कोशिका के मलबे को साफ करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब मोनोसाइट्स खून से निकलकर शरीर के टिश्यू में जाते हैं तो वे और भी बड़ी कोशिकाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। ये मैक्रोफेज असल में टिश्यूज के सफाई कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो हमने सभी 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं से मुलाकात कर ली है। अब इन सारे सुरागों को एक साथ रखकर पहचान के लिए एक फाइनल गाइड बनाते हैं। तो ये टेबल पहचान के लिए एकदम क्विक रेफरेंस है। न्यूट्रोफिल सबसे आम 3 to 5 लोब वाला न्यूक्लियस, इओसिनोफिल काफी कम 2 लोब वाला न्यूक्लियस, बेसोफिल सबसे दुर्लभ एस आकार का न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट दूसरा सबसे आम बड़ा गोल न्यूक्लियस, और मोनोसाइट सबसे बड़ा सेल किडनी के आकार का न्यूक्लियस। इस टेबल को बस दिमाग में बैठा लीजिए और माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी ल्यूकोसाइट को पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कोशिकाएं हमारी रक्षा तो करती हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये खुद खतरे में पड़ जाएं या ठीक से काम न कर पाएं? यही सवाल हमें ल्यूकेमिया और इम्यूनोडेफिशिएंसी जैसी बीमारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो आगे की पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं।